मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ में आज एक बड़ा हादसा पेश आया। इस हादसा की वजह से 15 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों ज़ख्मी हैं। और ये जो हादसा पेश आया भगदड़ मचने की वजह से पेश आया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पिछले 13 जनवरी से महाकुंभ चल रहा है। हर 12 साल पर यह महाकुंभ होता है और हिंदुस्तान के 4 शहरों में अलग अलग मौका पर यह कुंभ होता है। प्रयागराज में होता है, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है। इसके अलावा हरिद्वार में होता है, उज्जैन में होता है और नासिक में होता है। ख़ासतौर पर प्रयागराज जो इलाहाबाद कहलाता था और हरिद्वार, इन दोनों का जो महाकुंभ है बहुत अहम होता है। देश भर के जो हिंदू हैं यहाँ आते हैं, शिरकत करते हैं। हर 12 साल पर यह महाकुंभ होता है और 18वीं सदी से इस महाकुंभ की शुरुआत हुई थी। सरकारी सतह पर इसका पूरा इंतज़ाम किया जाता है। इस साल 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, पूरी तैयारी के साथ जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि 10 करोड़ से ज़्यादा लोग इस महाकुंभ में शिरकत कर सकते हैं। हालांकि शुरू से खबरें आती रही कि महाकुंभ में अच्छे इंतजामात नहीं हैं, फैसिलिटी नहीं है, लोगों को सहूलत नहीं दी गई है, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान मंगल और बुध की दरमियानी रात में अचानक ये खबर सामने आती है कि रात के 1 बजे वहाँ भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने की वजह से लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, एक दूसरे पर वो चढ़कर जाने लगे, जिसमें ऑन द स्पॉट उसी जगह पर 15 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों ज़ख्मी हैं और ज़ख्मियों का इलाज कराया जा रहा है। एम्बुलेंस की गाड़ियां जा रही है, वहां पर जो आर्जी अस्पताल बनाए गए थे वहां मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन अफरा तफरी का आलम है, बेचैनी का आलम है। जिनके लोगों की मौत हो गई है वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सरकार को गालियां दे रहे हैं। इधर अपोजिशन पार्टियों की तरफ से या जो कुछ बड़े साधु संत हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है सरकार ने सही इंतजामात नहीं किए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ वीआईपी लोगों को एक घाट पर स्नान कराने के लिए लाया गया, जिसकी वजह से भगदड़ मची, लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। पीटीआई और कुछ दूसरे मीडिया हाउसेस ने आई विटनेसेस की कुछ रिपोर्ट शाये की है। उनके हवाले से बताया कि एक घाट से दूसरे घाट की तरफ लोग आने लगे बैरिकेड को तोड़कर, जिसकी वजह से उस पर चढ़ गए और ये इतना बड़ा हादसा हुआ। उसके बाद लगातार एक दूसरे पर गिर पड़े, फिर अफवाह फैल गई कि कुछ गिर गया है, कुछ लोग डूब गए हैं। तो इसकी वजह से लोग एक दूसरे पर गिरने लगे और इतनी बड़ी तबाही हुई है, हलाकत हुई है। इधर समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, ट्विटर पर, जिसमें बताया गया कि योगी सरकार के जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर है, वो भगदड़ मचने से पहले ही भगदड़ की घोषणा कर रहे हैं। वो ऐलान कर रहे हैं कि लोग अपने टेंटों से निकले, जा करके स्नान करें। और ये भी कहा जा रहा है उसमें कि भगदड़ मचने वाली है। तो भगदड़ मचने से पहले ही ऑफिसर ने भगदड़ मचने का ऐलान कर दिया था। समाजवादी पार्टी की तरफ से इस वीडियो की बुनियाद पर सीधे सवाल उठाया गया कि क्या जानबूझकर सरकार ने भगदड़ कराया है। आप इस वीडियो को सुनिए। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना, जब सबसे पहले आ गए हैं। इसके अलावा और भी कई लोगों का बयान सामने आया। कुछ साधुओं ने कहा कि जानबूझकर भगदड़ कराया गया। कुछ साधुओं का कहना है कि कुछ वीआईपी और बीजेपी के बड़े नेताओं को पूरे प्रोटोकॉल के साथ स्नान कराने ले जाया गया था, उसकी वजह से उस घाट पर जगह की तंगी हो गई थी, फिर इस तरह की भगदड़ मची। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वहाँ एक संगम घाट है और संगम घाट को लेकर जो लोग हिंदू धर्म में यकीन रखते हैं उनके जहनों में यह है कि संगम घाट पर स्नान करने से बहुत ज़्यादा गुनाहों की माफ़ी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा पाप धुल जाते हैं। वो उनके भगवान की नज़र में बहुत ज़्यादा मुक़द्दस और बहुत ज़्यादा अहम बन जाता है। इस वजह से ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि जो संगम घाट है प्रयागराज में गंगा का, वहाँ पर वो स्नान करे और वहाँ पर वो स्नान नहीं कर सके या वहाँ जाना चाह रहे थे, इस वजह से भगदड़ मची है। ये जो महाकुंभ है ये दरअसल इसका जो तस्वुर है, जो कॉन्सेप्ट है हिंदू रिलीजन में, वो यही कि यहाँ स्नान करने वालों को उनके तमाम पापों की
माफ़ी मिल जाती है, उनके तमाम गुनाह धुल जाते हैं। जिस तरह क्रिश्चियन में इस तरह का नज़रिया या अक़ीदा पाया जाता है और वो फादर के ज़रिए होता है, तो उसी तरह हिंदू धर्म में यह है कि जो कोई भी महाकुंभ में जाएगा और गंगा में नहाएगा तो उसके तमाम पाप धुल जाएंगे। और ये 2 महीने का तकरीबन ये लंबा प्रोसेस होता है, ये महाकुंभ चलता है और इस प्रोसेस में अलग अलग तारीख़ मुतय्यन की जाती है। जिस तारीख़ में ये लोग जा कर के स्नान करते हैं, एक साथ सब स्नान करते हैं, तो ये कहा गया कि स्नान के इस मौका पर भगदड़ मची। समाजवादी पार्टी ने एक और वीडियो ट्वीट किया और ये वीडियो 13 मिनट की है, जिसमें लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, योगी सरकार को गालियां दे रहे हैं। महिलाएं कह रही है कि उनका ताल्लुक आरएसएस से है, बीजेपी से है, उनके लिए उन्होंने सब कुछ कुर्बानी दी है, लेकिन उनके साथ इतना घटिया बर्ताव हो रहा है। आप इस वीडियो को सुनिए। मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे? आवे मेरे मम्मी के कपड़े चले गए, नंगे हो गए मेरी मम्मी। बोल रहे नंगे होके नहाते नहीं क्या? नंगी हुई तो क्या हो गया? ऐसा बोल रहा है। उसको बोलिए तेरी बीवी को नंगी पिलाए, जब जाने नंगा क्या होता है। ऐसा जवाब दे रहे हैं। क्या बोला? इसने बोल के गया। जवाब दिया है। वहाँ पर मैं जाके मेरे सामने पुलिस वाले बोला नंगी हुई तो पूछो इनके सामने। नहीं, सारा गेट क्लोज करने का क्या मतलब? क्या मतलब? ये पुलिस वाले लोग हमारे को मरने को इधर बुलाया। योगी ने ऐसी व्यवस्था के लिए सब कुछ। योगी को हम इतना मानते हैं, एक नंबर का हरामखोर इंसान है वो। नाला साधु बना है, मक्खन खाता है, साधु जैसे गुणपाल, सन्यासी जैसे लोगों को मारने बुलाया क्या? वीआईपी ट्रीटमेंट देता है लोगों को, वीआईपी कल्चर। औरत नंगी हुई मर गए अभी हम। हमारा मेरी सरकार, योगी की सरकार में नारी लोग को नंगी करा है उसने। सरकार उसकी ऐसी बात करती है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? आपकी पुलिस, मैं आपकी सपोर्टर हूँ बीजेपी की, मैं आरएसएस में हूँ, मैं आरएसएस की कार्यकर्ता हूँ, पर आज मेरा यह हाल ले नहीं, मेरी पूरी माँ बहना पूरा खुला होने की वजह से ये हुआ। एक पुलिस आधा घंटे तक नहीं था यहाँ पर। पुलिस नहीं था, योगी जी का सवाल नहीं पाया पब्लिक को। कोई प्रशासन नहीं रोक रहा है। मर जाए आदमी, मर जाए। खाली लठी लेके भगा रहा है। हाँ, कोई प्रशासन नहीं है। इतना भीड़ है तो योगी जी को कम से कम इतना करना चाहिए, करना चाहिए। 200 लोग चेंगर रहे, मैं इसके नीचे गिरा, मेरे को चेंगर दिए। ये ऐसी रीति व्यवस्था, इसको बोलते व्यवस्था। ये लगवा है जो जब उनके पास व्यवस्था नहीं था तो नहीं करना चाहिए ये सब। पुलिस होनी चाहिए यहाँ। हाँ, ये कुंभ खराब हो गया। महान मेरी क्या है? पूरे हमारी मेरी बहना पूरी नंगी हुई। योगी जी जो उनका अंग दिखा है उसकी इज्जत ढाकोगे क्या? घर वाले ने जिनका अंग दिखा है उसकी इज्जत ढाकोगे? निकल गई इधर। मेरी ये तरीके से होता है क्या? साड़ी नहीं है हमसे। दिखाओ ना आप कितने कपड़े गिरे। दिखाओ करिए, शूटिंग करिए ये। और चोरी भी हो रही है, चोरी भी हुई। चोरी भी हुई है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर काफी रोष है लोगों में, क्योंकि भगदड़ इतनी जबरदस्त थी यहाँ पर कि मैं भी वहाँ से निकल नहीं पाया। काफी लोगों के साड़ियाँ और यहाँ पर इस तरह से है। तो सरकार पूरे यहाँ पर से नाकाम रही कुंभ के मेले में, क्योंकि व्यवस्था नहीं थी। लोगों का कहना है कि पुलिस यहाँ पर नहीं थी और भगदड़ मचाई गई। देखिए तमाम यहाँ पर जो जूते, चप्पल, देखो बेल्ट, जो नहाने गए थे कच्छे में ही रह गए। कपड़े खोल के नहाने गए थे, वो सिर्फ कच्छे में गए थे, वो कच्छाई में रह गए, बाकी कपड़े का कोई अता पता नहीं। लोगों के पर्स खो गए। भगदड़ इतनी जबरदस्त थी कि लोग घायल भी हो गए। यहाँ पर हो सकता है कि कोई लोग बहुत गंभीर हालत में भी है यहाँ पर। ये देखिए हालत इतनी यहाँ पर नाजुक है, कोई यहाँ पर दिखा नहीं रहा है। मैं यहाँ पर से आपको डायरेक्ट रिपोर्टिंग करके ये रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर कोई मीडिया वाला नहीं है। कोई मीडिया वाला ये नहीं दिखा रहा है कि यहाँ पर क्या हो गया है। ये देखिए 3,000 रुपया और 1,500 लिया, मोबाइल कुल सब गायब। देखिए ये इन लोगों का कहना ये है कि हम लोग को बहुत पैसे खर्चा करके 2-3 हजार खर्चा करके आए हैं, मोबाइल पैसा सब गायब हो गया, ऐसा ये लोगों का कहना है। देखिए अभी कपड़े ढूंढ रहे हैं लोग, कौन जिसके हैं नहीं है। नहीं मिला, देखिए एक भी नहीं। एक मिला है। अच्छा, आप कहाँ पर थे? कहाँ पर थे आप? कहाँ? क्या हो गया आपका? तो देखिए जहां भी मैं जा रहा हूं वहां लोगों के बिखरे पड़े चप्पल, जूते नजर आ रहे हैं।
ये है महाकुंभ। आपको क्या लगता है किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था थी? लोग यहाँ पर जो चेंजिंग रूम है उस पर चढ़े हुए हैं, आप ये देख पा रहे होंगे, जो चेंजिंग रूम है उस पर चढ़े हुए हैं लोग बचने के लिए। ये देखिए, जहां भी जा रहा हूँ, देखो ये सब जो चप्पल है ये सब इनके खोए हुए हैं। मेरा काम सिर्फ दिखाना है यहाँ पर किस तरह से हो रहा है। आपकी क्या राय है जरूर बताइए। देखो यहाँ पर भगदड़ मची है, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप यहाँ। हाँ, क्या हो गया है तो क्या हो गया? निहा के निकला है अभी, या किधर गया तो पता नहीं चला है। फोन ऑन है उनके पास? फोन आने अभी तो निहा पे निकल। आप 4 नंबर सेक्टर पे जाइए, खोया पाया केंद्र है, वहाँ से अनाउंस कराइए अपनी मम्मी का नाम, वो सुनेंगे तो आ जाएंगे। यहाँ से सीधा जाना उधर, वो सामने दिख रहा है। ना मम्मी कुछ नहीं जानता है ना, सुनने का तो कहाँ पर चल जाएगा ना। सुनेगा तो उनको बोलने का इधर आइए, वो पूछ के आ जाएंगे। 4 सेक्टर 4 जहाँ से आए थे आप। तो देखिए, किसी के मम्मी खो गए हैं, किसी के पापा खो गए हैं, किसी के बच्चे खो गए हैं यहाँ पर, किसी का भाई खो गया है, किसी के अम्मा खो गए, किसी के बूबू खो गए। लोग परेशान हैं। लोगों को ये भी नहीं पता है कि खोया पाया केंद्र कहाँ पर है, कहाँ से अंदर आना है और कहाँ से बाहर जाना है, कुछ पता नहीं लोगों को। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से लोगों को ये नहीं पता है कि हम लोग यहाँ से बाहर कहाँ से जाएं। ये तो नहीं पता है, किसी को बताया नहीं जा रहा है, इतना भीड़ है और अनाउंस नहीं करा जा रहा है कि कितने नंबर से, और यहाँ पर कोई ऐसे बोर्ड नहीं दिख रहा है कि ये बाहर जाने का रास्ता। किसी को कोई नहीं पता, इतना भीड़ है कि कोई लोग परेशान हो रहे हैं। नहा लिए क्या? नहा लिए आप? नहा लिए? माता जी खो गई है, हो गई है। आप सेक्टर 4 में जाइए, अनाउंस कराइए वहाँ से ना, वो गेट पे, मेन गेट पे। 15 खंबे पे, 15 खंबे पे, वो देखिए 15 खंबा ऊपर है, देखो वो उधर को 15 ऊपर को देखिए। लोग ये खंभों में जो नंबर लगे हुए हैं, इस नंबर की मदद से अपनों को खोज रहे हैं। कुंभ में पहले जमाने में जब कुंभ होता था, लोग खो जाते थे, 2-2 साल तक नहीं मिलते थे। मगर इस जमाने का जो कुंभ है, सरकार ने व्यवस्था तो कर रखी है, मगर फिर भी लोग बहुत परेशान है। क्या हो गया? अलाउंस करवाना है। अलाउंस 4 नंबर सेक्टर पे जाइए, खोया पाया केंद्र में, वहाँ होगा। यहाँ से सीधा ऊपर जाइए आप। तो ये देखिए, ये कुंभ की स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप कुंभ आना चाह रहे हैं तो जब भीड़ कम है उस समय आइए, सामान बहुत कम लाइए, बच्चों को अपने साथ नहीं लाइए, और जो बुजुर्ग हैं उनको भी नहीं लाइए, क्योंकि यहाँ पर दिक्कतें बहुत है, परेशानी बहुत है। हाँ सर, क्या हो गया सर? भैया, इनको बाहर पहुंचवा दीजिए। बाहर पहुंचना है आपको? आप थोड़ी देर वेट करिए, थोड़ी देर वेट करिए, फिर आप, वैसे कोई साधन नहीं है, थोड़ा भीड़ कम हो जाएगा, आराम से जाइए, अभी मत जाना। तो आप एक काम करें ना, साथ में कौन है? 1 मिनट। तो देखिए, यहाँ पर भगदड़ इतनी जबरदस्त थी कि जो पेशेंट है उनको बड़ी दिक्कत हो रही है। अभी उनके जो साथी हैं एम्बुलेंस के लिए गए हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए, मिल गया जूता? नहीं मिला? एक मिला। आपका भी खो गया? क्या खोया? मोबाइल खो गया। कहाँ रखा था? पैसा भी खो गया? अरे बाबा, कितना पैसा खो गया? छोड़िए ना। कहाँ थे आप? यही एरिया में थे क्या? यही एरिया में थे आप? अभी कुंभ 1 महीना और चलेगा। अब आदमी गया है नहाने, पुलिस वाले कहेगा कि नहीं, उठिए चलिए, यहाँ पे सब चल के जाएगा, तो कैसे होगा? तो गाइस, वीडियो को ज्यादा शेयर करिए। प्रशासन द्वारा ही भगदड़ हुआ है। तो देखिए, ये हालत है यहाँ की, जूते चप्पल सब। भैया हमारा बैग नहीं मिल रहा है भैया। क्या हो गया? मेरा बैग था। कहाँ पर थे आप? गिर गया, मेरा बटुआ गिर गया, हम भी गिर गए। थे कहाँ पर आप? उस साइड में थे भैया। वहीं पर ढूंढो जहाँ पर थे, वो अगल बगल, उस साइड में थे भैया। जहाँ पर आप रुके थे उसी अगल बगल ढूंढिए, वहीं मिलेगा। अब यहाँ थोड़ी मिलेगा, वहाँ से ऊपर कोई मिलेगा ना। अब वहाँ बैठे तो आपको वहाँ मिलेगा। अलाउंस में सेक्टर 4, यहाँ से जाइए उधर 4 सेक्टर, जहाँ से आप देखिए। लोग ये देखिए, देखो ये है कुंभ। अगर आप कुंभ आना चाह रहे हैं
तो यह तस्वीर आपको जरूर देखनी चाहिए, ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए और लोगों को भी शेयर करनी चाहिए अगर आप कुंभ आना चाह रहे हैं तो। महाकुंभ में होने वाले इस हादसा पर देश के वज़ीर-ए-आज़म ने, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने और तमाम लोगों ने दुख का इजहार किया है। मिल्ली तंजीमों ने भी दुख का इजहार किया है कि जो हादसा हुआ नहीं होना चाहिए था, जिन लोगों की जानें गई है अच्छा नहीं हुआ। उमूमन जब भी इस तरह की बड़ी गैदरिंग होती है, बड़ी भीड़ आती है तो कहीं ना कहीं कभी भगदड़ मचती है, कभी कुछ और होता है और इस तरह के वाक़यात पेश आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। जिन लोगों की हलाकत हुई है, मौत हुई है, उनके अहले खाना से मेरी भी ताज़ियत है और यकीनी तौर पर सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकार को जो ऑफिसर जिम्मेदार है उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि कैसे इतने लोगों की जान गई। जो ग्राउंड्स पर जर्नलिस्ट मौजूद है उनसे मेरी बातचीत हुई तो उनका कहना है 15 का जो फिगर है बहुत कम बताया जा रहा है। जिस तरह का भगदड़ हुआ है, जिस तरह की तबाही सामने आई है, एक बड़ी तादाद मरने वालों की हो सकती है। फिलहाल जख्मियों की तादाद सैकड़ों में बताई जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। आप इस वाक़या और हादसा के बारे में क्या जानते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। मिल्ली टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।